नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर संगीत से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड एनर्जेटिक वीडियो आती रहती हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अलंकार का क्या पैटर्न होता है, कैसे सारे गमपों को हम लेकर चलते हैं। एक पैटर्न में, दो पैटर्न में, तीन पैटर्न, चार पैटर्न, पांच पैटर्न, मैंने 5 पैटर्न टोटल बताए थे उसमें कि कैसे लेके चलते हैं। उसमें मैंने आरोही और अवरोही क्रमों को भी बताया था कि जब हम स्वरों को चढ़ाते हैं तो जैसे कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं और स्वरों के उतरते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राग की पकड़। राग की पकड़ क्या होती है, ठीक ना। तो स्वरों का वह छोटा सा समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो। स्वरों का वह छोटा सा समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो, राग की पकड़ कहलाता है। राग की पकड़ कहलाता है। एग्जाम्पल, आप हम दिल दे चुके सनम मूवी देखिएगा, उसमें एक गाना था अलबेला सजन आयो रे। अलबेला सजन आयो रे में अहिर वैभव राग है। कौन सा राग है? अहिर वैभव राग है। इस राग को आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि ग म ध ध प ग म रे सा, इस टाइप से। ठीक ना। फिर इसके बाद आता है लय। लय किसे कहते हैं? संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य की समान गति को लय कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य की समान गति को लय कहा जाता है। लय 3 प्रकार के होते हैं। पहला विलंबित लय, दूसरा मध्य लय, तीसरा द्रुत लय। ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, संगीत से रिलेटेड वीडियो का लुत्फ उठाते रहिएगा। ठीक ना। विलंबित लय को हम लोग थोड़ा डीप में जानते हैं। विलंबित लय क्या है? इस लय की गति धीमी होती है। ठीक ना। लय यानी स्पीड पे ही हम चर्चा करेंगे। जब हम गाते हैं तो जो स्पीड होती है हमारी, मेन उसी का तात्पर्य है इसमें। ठीक ना। विलंबित लय में इस लय की गति धीमी होती है। इसमें 2 मात्राओं के बीच का समय का अंतर, इसमें 2 मात्राओं के बीच के समय का अंतर ज़्यादा होता है। ठीक ना। जैसे विलंबित लय में क्या क्या आ जाएगा? ध्रुपद, धमार, अविलंबित ख्याल। जैसे हम सोते हुए भी गाते हैं तो उतना एक्टिव होके नहीं गाते हैं, तो जो सोते हुए भी जब हम गाते हैं तो वो विलंबित लय में ही आ जाता है। ठीक ना। फिर मध्य लय, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मध्य सप्तक नॉर्मली लोग यूज करते थे, तो मध्य लय भी नॉर्मली लोग ही यूज करते हैं। इसकी परिभाषा ये है, इस लय में अधिकांशतः गीत गाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल भी गाएंगे, स्पेशलिस्ट भी गाएंगे तो ज़्यादा यूज होगा ही। मैंने सप्तक में भी बताया था। इस लय का प्रयोग अन्य लय की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा है ध्रुत लय। ध्रुत लय में क्या है? इस लय की गति मध्य लय से दुगनी होती है। ठीक है। ये मध्य वाली जो नॉर्मल लोग जो यूज करते थे उससे थोड़ी दुगनी होती है। इस लय में 2 मात्राओं के बीच का अंतर, इस लय में 2 मात्राओं के बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है। ठीक ना। जैसे शंकर महादेव का सॉन्ग, जो मंत्र वाला सॉन्ग होता है, देखिएगा बहुत ही फास्ट एकदम चलता है। ठीक ना। रैप सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, जो रैप सॉन्ग होते हैं वो भी आपके ध्रुत लय में आ जाएंगे। ठीक ना। फिर इसके बाद टॉपिक है गीत। गीत क्या है? स्वर और लय तालबद्ध, स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना गीत कहलाती है। अब देखिए टोटल एक गीत में क्या क्या होता है। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना गीत कहलाती है। गीत के शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के होते हैं। जब जो एक गीत है उसका अर्थ सार्थक भी हो सकता है, उसका अर्थ निरर्थक भी हो सकता है। सार्थक यानी कि वो आपके जीवन में बहुत ही कामयाबी भी दे सकता है, और निरर्थक यानी कि उसका कोई सामान्य अर्थ होता है, उससे उतना कोई इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक ना। जैसे कि भजन, भजन भी गीत में ही आते हैं, तो भजन का जो अर्थ होता है वो सार्थक होता है ना। रामायण के भजन सुनिए, और गीता के गीता में भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, उन सब का यदि आप एक रिवाइज करेंगे या फिर आप गाते होंगे तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होता है। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि भजन आपके लिए सार्थक होता है। इस गीत में आपका ठुमरी भी आ जाता है। ठुमरी आप देवदास का मूवी देखिएगा, शाहरुख खान का है, उसमें काफ़ी ठुमरी है। भजन के शब्द सार्थक होते हैं। और तराने के शब्द, तराने किसको बोलते हैं? आप लोग एक सुने होंगे, तक दिन आतन तक दिन, इस टाइप का रहता है ना, तक दिन इस टाइप का एक रहता है।
तो वो जो तराने होते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, ये मतलब इसका कुछ अर्थ उस टाइप का नहीं लिया जाता है, बस एक गीत रचना होती है, तक दिन इस टाइप का रहता है ना, तो इसके जो अर्थ हैं वो निरर्थक होते हैं, ठीक ना। फिर अगली वीडियो में हम लोग ताल के बारे में जानेंगे और ताल को हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से उसको समझेंगे कि क्या ताल होता है, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप सब बताइएगा कि कैसे हैं। और आप सब यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आगे मैसेज कीजिएगा और फिर आप मेरे साथ इंटरव्यू, अपने विचारों को शेयर और लंबी बातचीत कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि इस समय आप किस स्टूडियो से गा रहे हैं और आपके लिरिक्स कौन लिखता है और आपकी सोनभद्र इंडस्ट्री में क्या उपलब्धि है, ठीक।